नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने पर्यायवाची संबंधित शब्दों का अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को देख सकते हो। हमारी आज तक हिंदी व्याकरण की जितनी भी क्लासें हुई है उन सब की प्ले लिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण के नाम से। तो आप उन क्लासों को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। और ये क्लासें रीट पात्रता परीक्षा 2025 जो कि 27 फरवरी को होने वाली है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या जिस किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम विलोम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बने रहे हमारी क्लास में लास्ट तक। शुरू करते आज की क्लास को बिना देरी किए हुए। विलोम शब्द। विलोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उल्टा। परिभाषा जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का पता चले या चलता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा का विलोम शब्द होगा सीधा, सुख का दुख। अब देखते हैं कुछ विलोम शब्द। जैसे अमृत का विलोम शब्द विष हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ, अग्रज का विलोम शब्द अनुज हो जाएगा, अंत का आदि, अंश का पूर्ण हो जाएगा, अवतल का उत्तल, अल्प का अति, और अनेक का एक, अंधकार का प्रकाश, अपमान का सम्मान, अस्त का उदय, अपेक्षा का उपेक्षा, अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनुकूल का प्रतिकूल, अपराधी का निरपराध। और अज्ञ का विज्ञ, आदि का अनादि, आदि का अंत, आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक का मतलब भगवान में विश्वास करने वाला, और नास्तिक का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास न करने वाला। आरोह का हो जाएगा अवरोह। आरोह का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोह का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल, आशा का विलोम होगा निराशा, आशीर्वाद का अभिशाप, आरंभ का यानी कि कोई भी कार्य आरंभ करना, शुरू करना, और अंत का मतलब कोई भी कार्य का अंत होना यानी कि उसका अंतिम छोर होना। आवश्यक का अर्थ होता है अनावश्यक। आवश्यक का विलोम होगा अनावश्यक। आदान का होगा प्रदान। आयात का मतलब होता है निर्यात। आयात का मतलब किसी देश से कोई वस्तु मंगवाना, और निर्यात का मतलब होता है किसी दूसरे देश को कोई वस्तु भेजना। अगला है आधार का होगा अनाधार, आश्रित का होगा अनाश्रित। आश्रित का मतलब होता है किसी दूसरे पर निर्भर रहना, और अनाश्रित का मतलब होता है किसी दूसरे पर निर्भर न रहना अर्थात स्वतंत्र। इष्ट का होगा अनिष्ट। इलोक का मतलब इलोक का विलोम होगा परलोक। इलोक का मतलब होता है इसी लोक में, परलोक का मतलब होता है दूसरे लोक में। और इच्छा का विलोम शब्द होगा अनिच्छा। अगला है उत्तम का विलोम शब्द होगा अदम। उदार का होगा अनुदार। उपचार का विलोम शब्द होगा अपचार। उपयुक्त का मतलब होगा विलोम होगा अनुपयुक्त। उचित का विलोम अनुचित। उपकार का अपकार। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उन्नति का अवनति। उदयाचल का अस्ताचल। उदयाचल का मतलब होता है उदय होना, और अस्ताचल का मतलब होता है अस्त होना। उच्च का विलोम होगा निम्न। उद्घाटन का मतलब होता है किसी कार्य को प्रारंभ करना, और समापन का मतलब होता है किसी कार्य का समाप्त होना। उत्पत्ति का अर्थ होता है यानी कि किसी चीज़ की उत्पत्ति होना, यानी कि कोई चीज़ का आविष्कार करना या उत्पत्ति होना। और विनाश का मतलब नष्ट होना किसी चीज़ का। तो उत्पत्ति का विलोम हो जाएगा विनाश। उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन। उपसर्ग का हो जाएगा अपसर्ग या प्रसर्ग। कदाचार का विलोम होगा सदाचार। करे का विलोम शब्द होगा विक्रय। कपूत का विलोम शब्द होगा सपूत। कोमल का विलोम होगा कठोर। खुशबू का विलोम शब्द बदबू। खंडन का विलोम शब्द मंडन। घेरा का विलोम शब्द उतला। ग्रीष्म का विलोम शब्द शीत। गुण का विलोम शब्द दोष। गुरु का विलोम शब्द लघु। गोचर का विलोम शब्द अगोचर। और गौण का विलोम शब्द प्रमुख। गौरव का विलोम शब्द लाघव। घृणा का विलोम शब्द प्रेम।
अगला है भद्र का विलोम शब्द होगा अभद्र। मान का अपमान हो जाएगा। महंगा का सस्ता। मानवीय का अमानवीय। मानव का दानव। मित्र का शत्रु। मुख्य का गौण। मेहमान का मेजबान। मोटा का पतला। मौखिक का लिखित। और मंगल का अमंगल। यश का अपयश। युद्ध का शांति। योग्य का अयोग्य। रक्षक का भक्षक। राग का द्वेष। राजा का रंक। और राक्षस का देवता। रोगी का निरोग। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, रोगी का विलोम शब्द निरोगी नहीं होगा, रोगी का शब्द होगा निरोग। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना दोस्तों। सजीव का विलोम होगा निर्जीव। आगे देखते हैं। नवीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। नवीन का मतलब होता है नया और प्राचीन का मतलब पुराना। न्यूनतम का विलोम शब्द होगा अधिकतम। न्यूनतम का मतलब कोई चीज़ संख्या में कम होना। अधिकतम का मतलब कोई चीज़ संख्या में ज़्यादा होना। निर्माण का विलोम शब्द होगा विनाश। निरक्षर का विलोम शब्द होगा साक्षर। निरक्षर का मतलब होता है कम पढ़ा लिखा ना होना और साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा होना। निरर्थक यानी कि बिना अर्थ के और सार्थक का मतलब अर्थ सहित। निराकार का मतलब होता है बिना आकार का। साकार का मतलब होता है आकार सहित। नैतिक, नैतिक का विलोम होगा अनैतिक। पतन का विलोम होगा उत्थान। पतन का मतलब होता है किसी चीज़ का नीचे गिराना और उत्थान का मतलब किसी चीज़ का ऊपर उठना। पठित का विलोम होगा अपठित। पठित का मतलब होता है किस पढ़ा हुआ। अपठित का मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि अपठित गद्यांश, यानी अपठित गद्यांश आते हैं हमारी परीक्षा में। जैसे रीट पात्रता परीक्षा में अपठित गद्यांश आता है, और जैसे हम 10वीं 12वीं की पेपर देते हैं उसमें अपठित गद्यांश आता है। इस प्रकार पठित का विलोम होगा अपठित। प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा और इसका विलोम शब्द देके प्रत्यक्ष का तो परोक्ष भी होता है। अब परोक्ष का मतलब ही होता है अप्रत्यक्ष। प्रकाश का अर्थ होता है अंधकार। आगे देखते हैं। परतंत्र का विलोम होगा स्वतंत्र। प्रश्न का मतलब विलोम होगा उत्तर। प्रशंसा का जो विलोम होगा वो निंदा हो जाएगा। पवित्र का विलोम शब्द अपवित्र। और दोस्तों याद रखिएगा पवित्र में कौन सी संधि होगी, तो पवित्र में संधि हो जाएगी अयादि। इसका जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार होगा पो प्लस इत्र। पो प्लस इत्र पवित्र। और आगे हैं फल का विलोम शब्द हो जाएगा निष्फल। फूल का विलोम शब्द हो जाएगा कांटा। लाभ का विलोम शब्द हानि। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी विलोम शब्द से संबंधित क्लास। अगली क्लास में हम नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।